हेलो दोस्तों। तो आज हम चौथा एपिसोड देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने थर्ड एपिसोड में डिस्कस किया था कि कैंडल्स के प्राइजेस जो है वो कैसे आगे बढ़ते हैं, यानी बिडिंग प्राइस एंड ऑफर प्राइस, ये जो दो प्राइजेस होते हैं इसी की वजह से जो आपका भाव है, जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है। इसके बाद हमने ये भी जाना था, एक छोटा सा कैंडल हमने देखा था जो उसके ऊपर विक बनी हुई थी, याद है आप लोगों को? तो उसमें हमने उसकी छोटी सी और थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करी थी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में वादा किया था कि आज हम कुछ कैंडल पैटर्न्स को डिकोड करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे, हैमर कैंडल देखेंगे। ठीक है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो स्क्रीन पे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हैमर पहले बना के दिखाता हूँ। तो देखते हैं। तो ये कुछ हमारा, दोस्तों ये हैमर कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा वीक समझ लो। ये जो वीक है इसको शैडो भी बोलते हैं। ये जो कांटा है, मैं इसको फिलहाल अभी कांटा बोलूंगा। ये जो कांटा है, तो ये कांटा इस तरीके से ऊपर है, आपको इस तरीके का भी दिखेगा, है ना? तो एक डोजी ऐसा भी। ठीक है, ये कलर कलर पे डिपेंड करेगा, ये कलर क्या है, रेड है या ग्रीन है। ठीक है। तो इस तरीके का ये जो होता है ये हमारा हैमर कैंडल होता है। ठीक है। इसके पीछे की आज हमको साइकोलॉजी समझनी है और इसे बात करना भी सीखना है। मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूँ, आप इस पूरे चार्ट में यहाँ पे देखो, और आपको अगर दिखाई दे तो आप जरा ढूंढो उसको। ठीक है। अगर दिख गया है तो बहुत बढ़िया है, अब आगे चलते हैं। मुझे भी दिख गया है, मैं उसको यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे वो कैंडल यहाँ कहीं पे दिख रहा है ना? एक दो, तो टोटल दो दिख रही है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो टोटल यहाँ पे दो हैमर कैंडल्स दिख रहे हैं, और ये ग्रीन कलर का बन रहा है, और ये कुछ इस तरीके का है ना, ये जो है कुछ इस तरीके का बन रहा है। तो दोस्तों ये जो हैमर कैंडल है ये बुलिश कहलाता है। ठीक है, यानी ये प्राइस को ऊपर ले जाता है। और ये जो जिसमें कांटा ऊपर की तरफ है, ये पूरे प्राइस को नीचे लेके जाने की कोशिश करता है, यानी ये आपका बियरिश कैंडल हो गया। ठीक है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बुलिश, क्या बियरिश और क्या कहना चाहता है। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इस चार्ट को थोड़ा जूम करेंगे, यानी इसको जूम करेंगे, इस वाले चीज को, है ना? इसको जूम करेंगे और समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो आ जाते हैं हम अब अपने स्क्रीन पे। चलिए अब समझते हैं। तो हम अपने इस वाले कैंडल को थोड़ा जूम करेंगे और समझेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। दोस्तों आपको एंड में एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा सीक्रेट दूंगा, जिससे आप ये जो ढूंढ रहे हो ना, जितने भी पैटर्न्स, ये आप एकदम इजीली डिकोड कर पाओगे। और शायद ही आपको ऐसा कुछ मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जरूर एंड तक देखें, और उस सीक्रेट को आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में जरूर अपनाएं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। तो मार्किंग के लिए हम क्या करेंगे, इस कैंडल पे एक मार्क कर लिया और एक इस कैंडल पे मार्क कर लिया, मतलब इसके अंदर हमारा ये कैंडल बन रहा है। अब हम आवरली फ्रेम पे आएंगे। ठीक है। आप जरा ध्यान से देख, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और एंड कहाँ से हुई थी, ये तो ये रहा। तो ये थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये इसकी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा और जूम करते हैं, ध्यान से देखो। ये इसका पहला कैंडल है, अगर आप नीचे टाइम देखोगे तो आपको 9:15 AM दिखेगा, है ना? ये 15 तारीख की कैंडल है। फिर उसके बाद ये सेकेंड कैंडल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो टोटल दोस्तों एक दिन में 1 घंटे की 7 कैंडल बनती है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था।
ठीक है, अब ये देखो ये क्या कहना चाहता है। जरा आप ध्यान से पहली कैंडल को देखोगे तो जो पहला कैंडल है वो कल के क्लोजिंग के ऊपर खुला है ना, ये उसकी ओपनिंग हो गई। ये दोस्तों क्या इसकी ओपनिंग हो गई। अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, अब आप इस कैंडल को देखो और इस कैंडल को देखो। थोड़ा आपको पेंसिल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा पेंसिल हो गया। ये जो कल की लास्ट कैंडल है ये इसकी क्लोजिंग हो गई है ना, ये जो है जस्ट मिनट, यस, तो ये इसकी क्लोजिंग हो गई है ना। और इसकी जो ओपनिंग है यानी आज की सुबह की जो ओपनिंग है ये इसकी ओपनिंग हुई। क्या इसकी ओपनिंग कल के क्लोजिंग से ऊपर हुई है? यस, मतलब यहाँ पे बुल प्रेशर थोड़ा सा था। बुल प्रेशर मतलब क्या, प्राइस को ऊपर ढकेला गया। और ढकेलने के बाद दोस्तों क्या हुआ, ये कैंडल यहां से इतना ऊपर तक आया, हाई यहां तक मारा है, ये इसका हाई प्राइस हो गया। ठीक है, तो कैंडल ऑल द वे, मतलब ये जो आपकी कैंडल है इस जगह से है ना, इस जगह से टोटल यहां तक उसने हाई बनाया। ठीक है, और हाई बना लिया। हाई कितने का बना लिया? तो आप हाई के लिए हम क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे और आप देख सकते हो मैं कैंडल यहाँ पे लेके रखा हूँ। कर्सर अब यहाँ पे, आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, है ना, आपको यहाँ पे सब ये वैल्यूज दिखेंगी। तो इसकी हाई, इसकी ओपनिंग कितनी हो गई? ओपनिंग हो गई दोस्तों 32,315। और हाई इसके डेफिनेटली ऊपर जा रहा होगा ना, तो देखो हाई भी देखो कितना है, 32,390, मतलब 315 से 390 चला गया। तो ये अपना हाई बना लिया। उसके बाद दोस्तों वापस से ऊपर से इसको ढकेला जाता है नीचे की ओर। तो ये थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखो, तो पहले ओपनिंग हुई, उसके बाद इस कैंडल को बुल प्रेशर मिला और ऊपर ढकेला। ढकेलने के बाद दोस्तों फिर से अब ऊपर से सेलिंग प्रेशर आई, मतलब ऊपर से इसको नीचे ढकेला गया, है ना। और जब ऊपर से नीचे ढकेला गया तो अब जरा आगे समझते हैं, जब ऊपर से नीचे ढकेलने के बाद क्या हो रहा है। तो पेन ले लिया जाए, ओके। अब जरा समझते हैं। तो इतना तो समझ गया कि स्टार्टिंग में इसको प्राइस को ऊपर ले जाया गया और फिर नीचे इसको धकेला गया। मतलब इससे इतना तो समझ गया कि जो बुल प्रेशर था, यानी जो भाव को जो ऊपर ढकेला जा रहा था उसको डोमिनेट कर दिया सेलर्स ने, यानी अब उसको नीचे लेके आ गए। और उसके बाद ये रुका ही नहीं, ये सीधे एक्चुअली यहां तक आया है दोस्त। ये यहां तक लो, यहां तक उसने मारा है। और इस जगह पे हो सकता है कुछ पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, वो देखेंगे। लेकिन पूरा इस कैंडल को नीचे तक ढकेला गया है। तो यहाँ पे इस पूरे सिनेरियो में जो प्रेशर था वो किसका था? प्रेशर दोस्तों सेलर्स का प्रेशर था। और अब क्या आप देख सकते हो, यहां से वापस इस प्राइस को ढकेल के यहाँ पे बंद किया गया है। तो ये जो प्रेशर है इसको हम कहेंगे बुल प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है दोस्तों? बुल प्रेशर हो गया। तो एट द एंड देखो, इतना याद रखो, जो ऐसा कहा जाता है कि जो प्राइस जो है, प्राइस की जो ओपनिंग होती है वो वो कॉमन मैन कराता है, लेकिन जो प्राइस की क्लोजिंग होती है वो मार्केट मेकर्स कराते हैं या स्मार्ट स्मार्ट ट्रेडर्स कराते हैं, या आप जो भी नाम ले लो। तो इस पूरे कैंडल की जो सिनेरियो हम समझेंगे तो इसमें जो क्लोजिंग हो रही है वो इस प्रेशर की वजह से हुआ। और ये प्रेशर दोस्तों कौन सा प्रेशर था? बुल प्रेशर था। तो कुल मिला के अब एक कंक्लूजन देने जा रहा हूं मैं। कुल मिला के इस पूरे कैंडल को जो क्लोज कराया गया है उसमें कौन सा प्रेशर यूज हुआ है दोस्तों? बुल प्रेशर यूज हुआ है। क्या आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, वॉल्यूम पे हम कभी फिर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन समझ लो यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी तगड़ा है।
यानी यहाँ पे बुल प्रेशर अच्छा खासा है इस कैंडल में। ओके। और अब जरा तो ये एक बुलिश प्रेशर वाला कैंडल हो गया। भले ये लाल कलर दिख रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें प्रेशर कौन सा है? बुल प्रेशर है, प्राइस को ऊपर ढकेला गया है। उसके बाद इस कैंडल ने इसको फॉलो कर दिया। फॉलो थ्रू मतलब क्या होता है कि इस कैंडल के बाद भाव ऊपर गया, मतलब कंफर्म हो गया कि भैया इसमें बुल प्रेशर था। फिर प्राइस को और ऊपर ले जाया गया, और ऊपर ले जाया गया, और ऊपर ले जाया गया, है ना। फिर ऊपर लेते जाते जाते फिर फाइनली क्लोज यहाँ कहीं पे हुआ है। तो देखा जाए तो ओपनिंग यहाँ पे हुई है, ये ओपनिंग है, और ये इसकी क्लोजिंग हो गई। तो बॉडी ज्यादा बड़ी नहीं बनी ना, ओपनिंग यहीं पे है और क्लोजिंग यहाँ कहीं पे है। यानी ये ओपनिंग प्राइस हो गई और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस हो गई, और ये इसका डंडा हो जाएगा। मतलब ये जो डेली कैंडल है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये डेली कैंडल कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो ओवरऑल जब आपका जो दिन खत्म होगा, पूरा जो डेली कैंडल बनेगा, ठीक है, थोड़ा ये हटाया जाए। हम्म। अब देखो ये जो आपका पूरा डेली कैंडल है, हम इसी की बात कर रहे थे, है ना। ये कुछ ऐसा बना है। तो ओवरऑल आपको सिनेरियो समझ में आ रहा है। इसके पीछे का साइकोलॉजी ये रहा कि स्टार्टिंग में प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर इसको नीचे ढकेला गया, और एट द एंड इसको पुश करके ऊपर ले गए। तो भैया एट द एंड कौन जीता? बताइए बताइए। एट द एंड दोस्तों कौन जीता? तो एट द एंड यहाँ पे एट द एंड हमारे बुल्स जीत गए, यानी प्राइस को जो ऊपर ढकेलते हैं वो लोग जीत गए। तो इस कैंडल का एक सिनेरियो समझ में आया कि ये जो कैंडल है, ये जो हैमर कैंडल हम जिसको कहते हैं, ठीक है, ये हैमर कैंडल हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे बुल प्रेशर है। तो इस कैंडल ने हमें क्या बताया कि यहाँ पे बुल प्रेशर है। अब जब बुल प्रेशर है तो अब आपको सतर्क हो जाना है। सतर्क हो जाना है मतलब अब आपको नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल भी हमारे साथ है मतलब बुल्स के साथ है, तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनती है दोस्तों। ठीक है। ये याद रखो हमेशा, ये जितने भी पैटर्न्स हम देखेंगे इसमें उसके अगला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी तो इसने हमको एक क्या कहते हैं, उसने ट्रिगर पॉइंट दिया है ना कि भैया अब सतर्क हो जाओ, कुछ तो होने वाला है। और इसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल की मदद से क्या करते हैं दोस्तों, एंट्री और एग्जिट, टारगेट वगैरह जो भी हम वो सब बनाते हैं वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए। ठीक है। तो ये हो गया हैमर कैंडल के बारे में। ठीक है। अब जरा फटाफट देख लेते हैं दूसरा हमारे पास कौन सा कौन सा पैटर्न है। तो दूसरा पैटर्न है दोस्तों डोजी है। ठीक है। अब जरा डोजी ढूंढा जाए। सॉरी, चलो तो डोजी ढूंढते हैं, इसको हटा देते हैं, ये क्या लग गया, डिलीट। ओके। चलो तो डोजी अब थोड़ा ढूंढते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो डोजी मुझे यहाँ कहीं पे दिख रहा है। तो पहले मैं डोजी बता दूं होता कैसा है। तो आपको पहले बता देता हूँ, फिर आप चार्ट पे ढूंढो। ठीक है। तो पेन ले लिया जाए। दोस्तों डोजी जो है वो कुछ, सॉरी, डोजी दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। तो इसकी जो बॉडी है बहुत छोटी होगी। जैसे बॉडी देखा जाए तो पूरे इसका हाई और लो के 5% या उससे कम होता है। लेकिन आप बस ऐसा याद रखिए कि डोजी का जो बॉडी है बहुत ही पतला, एक लाइन जैसा भी होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है। तो डोजी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिलहाल हम सबसे पतला वाला या एकदम पतली बॉडी को आ, आप एक समझ लो कि डोजी के एक कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। अब आप ऐसे कैंडल को जरा ढूंढने की कोशिश करो, आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैंडल दिखेंगे, है ना। तो एक तो मुझे यहीं पे दिख गया, है ना। दूसरा यहाँ पे दिख गया। दोस्तों ये समझ में आ रहा है ये क्या है? ये हमने अभी पढ़ा था, ये हैमर है, लेकिन ये उल्टा हैमर है।
ठीक है, अब उल्टा सीधा समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो डोजी हो गया। डोजी में दोस्तों क्या, देखो हैमर डोजी में समझो, हैमर कुछ ऐसा था ना हमारा, मतलब नीचे कांटा नहीं था, ठीक है। तो डोजी में क्या होता है, नीचे का कांटा ना के बराबर होता है, ये ऊपर का कांटा बहुत बड़ा होगा, या तो या तो हैमर में नीचे का कांटा बहुत बड़ा होगा, है ना। लेकिन दोस्तों डोजी में क्या है, ऊपर का भी कांटा और नीचे का भी कांटा आपको दिखेगा कि भैया दोनों तरफ कांटे हैं। तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। चलो अब इनके पीछे थोड़ा लॉजिक समझते हैं। तो आते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। चलिए तो इसको पहले एक लाइन खींच लेते हैं ताकि पता चल जाए ये कहाँ पे है, और अब आ जाएंगे हम आवरली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों आवरली टाइम फ्रेम पे आने के बाद इसको अब ढूंढा जाए कि ये कहाँ पे है। ये रहा। ओके, ठीक है। चलिए तो अब इसको समझते हैं। ओके, तो ये रहा, ठीक है, चलो तो मिल गया। यहाँ से शुरुआत है, 9:15 की कैंडल है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं दोस्तों। तो देखो ये पहला कैंडल है, आप नीचे डेट और टाइम देख सकते हो, टाइम है 9:15 और खत्म होगा 3:30 बजे, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 7 कैंडल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब जरा इसकी साइकोलॉजी को जरा ध्यान से देखो। हम्म देखो इसमें क्या होता है, कैंडल ओपन होती है यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, उसके बाद फिर ये पूरा नीचे आता है, नीचे आता है और फिर से इसको ऊपर ढकेला जाता है ना, जैसे अभी पिछले सिनेरियो में हमने समझा था, ये भी कुछ वैसा ही है। इसके बाद फिर वापस सेलर्स आए, उन्होंने इसको नीचे ढकेला और ये हमने लो बना दिया। तो इस पोजीशन पे कुछ लो बनता है, इससे नीचे कहीं नहीं गया है, तो ये हमारा लो पोजीशन हो गया, ठीक है। इसके बाद बुल्स आते हैं, इसको धक्का मार के ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाके इस पुराने हाई से भी ऊपर ले जाते हैं, लेकिन फिर इसको सेलर्स थोड़ा नीचे धक्का देके प्राइस को नीचे लेके आते हैं, और फाइनली एक डोजी कैंडल जो हम पढ़ रहे हैं वैसा ही एक डोजी कैंडल बना के बंद कर दिया। ध्यान से देखो, डोजी कैंडल क्या है, ऊपर नीचे दोनों तरफ कांटा होता है और बीच में छोटी सी बॉडी होती है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है, अब जरा समझते हैं। इसमें हुआ क्या कि प्राइस को एक जगह से ओपन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको, और फिर से नीचे लेके आते हैं, और यहाँ से फिर नीचे लेके आने के बाद फिर उसको प्रेशर मिलता है ऊपर की ओर, फिर उसको प्रेशर मिलता है ऊपर की ओर, और फिर उस प्राइस को नीचे ले आके यहाँ कहीं पे मान लो बंद करते हैं, ठीक है। थोड़ी इसको और ऊपर ले जाते हैं, ऐसा कुछ। तो ओवरऑल ये हमारी ओपनिंग प्राइस हो गई, ये क्लोजिंग प्राइस हो गई, क्या दोस्तों ये हाई प्राइस हो गया, और क्या ये दोस्तों लो प्राइस हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखो कैंडल का डिजाइन कैसे बनेगा, ये एक तो कांटा बन गया, ये क्लोजिंग बन गया, ये दोस्तों ओपनिंग बन गई, है ना, और ये पूरा हमारा लो बन गया। तो बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में होती है, ये तो छोटा सा बन गया, और ये जो कांटा है वो दोनों तरफ बन गया। अब ये कांटे का मतलब समझो दोस्तों, बुल्स ने यहाँ पे धक्का मारा, है ना। एक काम करते हैं, इसको वापस डेली फ्रेम पे मैं लेके आता हूँ, तब आप बेहतरीन समझोगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको ये कैंडल दिखाई देगा। चलिए डेली फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं। हम्म ये रहा आपके सामने आपका कैंडल, ये वाला है ना, इसकी बात चल रही है हमारी, ठीक है। मैं इसकी भी बात कर लूंगा, इसकी भी बात कर लूंगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब डोजी कैंडल है। अब जरा ध्यान से देखो। ओके, तो ये जो हमारा कैंडल है, ठीक है, अब इसको ध्यान से जरा समझो।
बुल्स ने इसको ऊपर ढकेला, लेकिन वापस किसने वापस इस प्राइस को नीचे ले आए? सेलर्स ने। मतलब यहां पे किसका दबदबा है दोस्तों, किसका डोमिनेंस है? सेलर्स का है। ठीक है, उसके बाद सेलर्स उस प्राइस को यहां तक ले आए, लेकिन बायर्स ने वापस इसको यहां पे ला दिया। मतलब यहां पे दोस्तों किसका दबदबा है, किसका डोमिनेंस है? बायर्स का है। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये कांटा और ये कांटा है ना, अगर दोनों का हाइट सेम है, इसका मतलब जितने बायर्स थे उतने ही सेलर्स हैं। अगर ये कांटा सेम है, इसका मतलब जितना प्रेशर सेलर ने लगाया प्राइस को नीचे लाने में, उतना ही प्रेशर, उतना ही दम बायर्स ने उस प्राइस को ऊपर ले जाने में लगाया। जब दोनों तरफ सेम बायर एंड सेलर्स होते हैं, तब दोस्तों एग्जैक्ट ऐसा कैंडल बनता है। मतलब बीच में छोटा बॉडी बन जाएगा और ऊपर जितना बड़ा कांटा उतना ही नीचे बड़ा कांटा। आप जरा ध्यान से देखो इसको, लगभग ऊपर और नीचे का कांटा सेम है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, जितने बायर्स थे उतने ही सेलर्स हो गए। इसमें हम देखेंगे, इसमें ऊपर का कांटा ज्यादा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स का दबाव ज्यादा है, बायर्स का दबाव थोड़ा कम है, सेलर्स का ज्यादा है। इसमें देखेंगे, इसमें नीचे का कांटा बड़ा है, मतलब बायर्स का प्रेशर ज्यादा है और सेलर्स का प्रेशर थोड़ा कम है। मतलब यहाँ पे डोमिनेंस किसका है? बायर्स का। इसमें डोमिनेंस किसका था दोस्तों? सेलर्स का। इसमें डोमिनेंस किसी का नहीं, यहाँ पे दोनों बराबर है। इसलिए डोजी के अलग अलग टाइप्स बन जाते हैं। हम टाइप्स में नहीं जाएंगे, बस आप समझो ये डोजी के प्रकार हो गए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ना तो प्राइस ऊपर गई ना तो प्राइस नीचे गई, उसी रेंज में रह गया। और इसी को कहते हैं दोस्तों इनडिसीजन। इनडिसीजन मतलब क्या, कि यहाँ पे डिसीजन ही नहीं हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज्ड हैं, यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज्ड है कि भैया ऊपर जाए कि नीचे जाए। तो इसीलिए जब भी डोजी बनता है, इसके बाद का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डोजी बनने के बाद ग्रीन कैंडल बनता है तो हम समझते हैं कि भैया अब प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे डिसाइड हो गया ना। ओके, और यही अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल नीचे बन जाती तो हम समझते हैं कि मार्केट ने डिसीजन ले लिया और अब वो नीचे जाएगा। तो कुल मिला के डोजी एक ऐसा कैंडल है जहां पे बायर्स और सेलर्स का दबाव दोनों तरफ सेम होता है, या 60-40 आप बोल सकते हो। लेकिन अगर ऐसा 50-50 मिल जाए, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि यहाँ पे इनडिसीजन हुआ है, मार्केट कंफ्यूज्ड है। और अब नेक्स्ट कैंडल हमें बताएगा कि भैया मार्केट को कहाँ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आज दो ही कैंडल को समझेंगे, हम आगे और टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और सीक्रेट, सीक्रेट क्या है वो जरा समझ लो। सीक्रेट तो हम देना भूलेंगे नहीं ना, क्योंकि भैया आप यहाँ आए हो चैनल पे, इसका मतलब है कि आप बहुत उम्मीद से आए हो, और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। तो वो जो सीक्रेट है वो क्या है, जरा समझते हैं दोस्तों। वो सीक्रेट क्या है, वो सीक्रेट जो है आपका, वो ये जो दो लाइंस दिख रही है ना, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये कुछ ईएमए है, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये वो सीक्रेट एक लाइन है, या आप कह सकते हो ये एक सीक्रेट एरिया है। बस आप इतना समझ लो कि ये सीक्रेट एरिया मैं आपको बस आगे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा कि इसका यूज क्या करना है एग्जैक्टली। और दोस्तों अगर आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इसको डाल लिया ना, माय गॉड सच में कह रहा हूँ, इतना बेनिफिट होगा कि आप मुझे आने वाले वक्त में थैंक यू जरूर बोलेंगे। ठीक है, फिलहाल ये सीक्रेट पे हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।